नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक का नाटक खत्म होता तो नजर नहीं आ रहा है, पर आज राहुल गांधी ने फ्रंट फुट में आकर जबरदस्त बैटिंग की है। एक के बाद एक मीटिंग पर मीटिंग करते रहे, क्योंकि अब उनको भी समझ में आ चुका है कि कर्नाटक का खेल बिगड़ चुका है। कर्नाटक की अच्छी खासी जीत अब मातम में बदल गई है। आज सुबह सुबह ठीक 11:30 बजे सबसे पहले राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को बुलाया। बंद कमरे में आधा घंटा मीटिंग चली। वो जैसे बाहर आए वैसे ही डीके शिव कुमार की 10 जनपद में एंट्री हुई। उनसे भी लंबी बातचीत चली। खबरें बाहर आई कि राहुल गांधी थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम का ऐलान करेंगे, पर मीटिंग में ऐसा खेल बिगड़ा कि राहुल गांधी मीडिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। तो आज आपको बताएंगे कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है और राहुल गांधी कैसे बुरी तरह से फंस चुके हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों के साथ मीटिंग की है, क्या हुई है बातचीत? देखिए, मीटिंग जो हुई है राहुल गांधी की, वो उस मीटिंग के पहले क्या हुआ, क्योंकि रात में तो खड़गे साहब के घर पर भी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान भी बात उठी कि भाई आप डिसीजन अगर नहीं ले सकते तो जो डिसीजन ले सकता है उसको सामने लाइए, क्योंकि राहुल गांधी सामने आना नहीं चाहते थे। जैसा कि आपने कहा कि फ्रंट फुट पर आके उन्होंने बैटिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन बैटिंग तो धुआंधार दिखाई गई, रन 0 ही बना। परिणाम इसका कुछ नहीं निकलने वाला और इसी के कारण राहुल गांधी की जो एंट्री हुई है वो मजबूरी में हुई है। ये चाहते नहीं थे कि इस विवाद में मुझे घसीटा जाए, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने पुराने सहयोगी और जो सबसे करीबी नेताओं में एक है केसी वेणुगोपाल, उनको भी भेज दिए, रणदीप सुरजेवाला को भेज दिए। ये सारे लोग रात भर मीटिंग करते रहे। 40 मिनट तक तो मीटिंग सिर्फ डीके शिव कुमार के साथ हुई रात में खड़गे के आवास पर, लेकिन इन लोगों का कहना था कि भाई आप डिसीजन नहीं ले सकते। जब आप संदेशवाहक ही बने हुए हैं, हम लोग बोलेंगे फिर आप जाकर राहुल गांधी से बात करेंगे, राहुल गांधी कुछ बोलेंगे फिर हम लोगों से बात करेंगे। इससे बढ़िया है कि लंबा खींचा जा रहा है तो राहुल गांधी को सामने आना चाहिए और राहुल गांधी डायरेक्ट बताएं कि वो चाहते क्या है। अब पहले सिद्धारमैया के साथ बातचीत हुई तो सिद्धारमैया के साथ बातचीत में सिद्धारमैया ने तो साफ तौर पर कह दिया कि सीएम पद हमें चाहिए, क्योंकि विधायकों का समर्थन हमारे साथ है और आपके लिए भी ये जरूरी है कि आप सोचें कि लोकसभा चुनाव तक हमारे एक्सपर्टीज का फायदा उठाएं। पहले भी हम सीएम रह चुके हैं, हमारा हर कम्युनिटी के साथ बेहतर संबंध है, लीडर हमारे साथ हैं, तो हम आपको 2024 तक के लिए हमें मौका दीजिए और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बेहतर परिणाम आपको देंगे। इस बात पे लंबी चर्चा हुई और चूंकि सिद्धारमैया के लिए बैटिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी पहले से सोच रहे थे कि देखिए डीके शिव कुमार उनके नज़दीकी हैं तो उनको समझाना ज़्यादा आसान है सिद्धारमैया की अपेक्षा। विधायक भी उनके ज़्यादा साथ हैं, संख्या बल उनके पास है, तो ऐसे में सिद्धारमैया को जैसे तैसे उन्होंने वादा कर दिया कि अभी देखते हैं, लेकिन कुछ इंतजार कीजिए। जब तक डीके शिव कुमार को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में नहीं ले लेते तब तक कोई ऐसा कदम न उठाया जाए कि 2024 से पहले ही कांग्रेस खत्म हो जाए, कर्नाटक में न सरकार बचे और न ही फिर बेस बचे, सारे के सारे लोग इधर उधर हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 28 में से 28 सीट जीत लेगी, ऐसे भी 25 सीट उसके पास है। ये सारी चर्चाएं जो हुई है, उसके बाद डीके शिव कुमार का नंबर आया, वो भी अंदर गए और इस बात पे चर्चा हुई कि भाई सिद्धारमैया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, उनके पास विधायकों का समर्थन है। लेकिन राहुल गांधी यहीं पर फंसते नजर आए कि विधायकों का समर्थन चाहिए या फिर केंद्रीय नेतृत्व जो आला कमान बोलते हैं उनका निर्णय चाहिए, फैसला चाहिए, या फिर पहले की चल रही लॉबिंग को और बढ़ाना है, ब्लैकमेलिंग चाहिए। क्योंकि आप और सिद्धारमैया ये दोनों के बीच अंतर है। उसके साथ ही आप जिस मल्लिकार्जुन खड़गे के पास बार बार हमें भेज रहे थे वो आपकी तरह नहीं है, वो संदेशवाहक अभी हैं, लेकिन 2020 में जब हमें कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था
तो उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में नहीं थे, वो फ्रंट फुट पे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कर्नाटक में वो कहीं बाहर के हैं, वो भी कर्नाटक के हैं, दलित लीडर हैं, तो क्यों नहीं 2020 में मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी दे दी गई? उसी समय उनको जिम्मेदारी दी गई होती कि आप यहां पर कर्नाटक में कांग्रेस के लिए बेहतर तरीका, बेहतर परफॉर्मेंस के तरीके डेवलप करें, लोगों से मिलें और चुनावी मोड में आ जाएं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बैठकर कोई कांग्रेस के लिए बड़ी रणनीति बना रहे थे? अगर कर्नाटक कांग्रेस में उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है तो कर्नाटक के विवाद में वो बड़ी भूमिका कैसे निभा सकते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात तो यही है कि किसी को भी अगर बड़ी भूमिका दी जाती है तो देखा जाता है कि उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, उस जगह पर उसका इंटरेस्ट कितना है। ऐसे भी कर्नाटक के ही हैं खड़गे, उनकी नज़र भी सीएम की कुर्सी पर है। वो भी चाहते हैं कि ये संघर्ष इतना लंबा चल जाए कि फिर विकल्प के तौर पर ये देखा जाए न डीके शिव कुमार न सिद्धारमैया, खड़गे को ले आओ, 1 साल के लिए ही सही, 2 साल के लिए ही सही, 2024 तक एक दलित लीडर को सीएम बनाओ और उसके बाद इन दोनों को इंतजार करने के लिए या फिर 2 डिप्टी सीएम बना दो, ये भी विकल्प है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति का खुद का इंटरेस्ट कर्नाटक में है, जो खुद अपना गुट चलाता है, लॉबिंग करता है, वो हम दोनों का फैसला कैसे कर सकता है? पहला सवाल तो यही है। और इसके बाद राहुल गांधी को उन्होंने पुरानी चीजें गिनाई कि हमने कांग्रेस के लिए और गांधी नेहरू परिवार के लिए क्या किया है। आपका हमारे ऊपर भरोसा था, इसलिए हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब 2019 में कांग्रेस बिखर गई थी, सरकार गिर गई थी, 16 से ज़्यादा विधायक आपके छोड़कर चले गए थे, तो उस समय आपने केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट लीडरशिप पर ये बातें नहीं कही थी। सिद्धारमैया उस समय डिप्टी सीएम थे, जिम्मेदारी तो उनकी थी कि वो सरकार को बचा के रखें, पार्टी को बचा के रखें। पार्टी भी टूट गई, सरकार भी गिर गई। तो ऐसे में सिद्धारमैया के उस लॉबिंग का फायदा क्यों मिलना चाहिए? आप फैसला लीजिए कि डीके शिव कुमार हो या सिद्धारमैया हो या किसी और का हो, लेकिन इसमें यह मत बताइए कि वो बुजुर्ग हैं, वो जल्दी 2 साल के लिए बन जाएंगे। इसके साथ उनके पास एक्सपर्टीज है, उनकी पहचान बड़ी है, छवि अच्छी है और इसका फायदा हमें लोकसभा चुनाव में मिल जाएगा। अगर लोकसभा चुनाव में मिलना था तो पहले विधानसभा चुनाव से पहले जिम्मेदारी सिद्धारमैया को देनी चाहिए। ये बहुत लंबी चर्चा हुई लेकिन कंक्लूजन नहीं निकला। राहुल गांधी फिर से वही छत्तीसगढ़ वाला मामला उलझाते रहे। बिल्कुल, पहले खबर आई कि राहुल गांधी बाहर निकलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खुद सीएम का ऐलान करेंगे, लेकिन ना ही वो बाहर निकले ना ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन खबरें हैं कि देर सवेरे या देर रात तक या कहे कल तक या बहुत जल्द सीएम का ऐलान हो जाएगा और सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लग गई है। पर खबर यह भी है कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। तो अगला कदम डीके शिव कुमार का क्या होगा अगर सिद्धारमैया के नाम का ऐलान हो जाता है? तो देखिए, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम की बात है ही नहीं उनके लिए। वो नहीं चाहते हैं कि डिप्टी सीएम बना दिया जाए। डिप्टी सीएम है क्या, पोस्ट क्या है, पावर क्या है? डिप्टी सीएम दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर जो स्टेट में हो या फिर केंद्र में डिप्टी पीएम हो और उनके कैबिनेट में हो। कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा डिप्टी सीएम के पास ऑथोरिटी क्या है? वो सिर्फ एक मानद पद है। सीएम के बाद डिप्टी सीएम, सीएम शब्द लग गया है, नहीं तो अधिकार कुछ भी नहीं है। डिप्टी सीएम के पास जो मिनिस्ट्री होती है उसी के अधिकार क्षेत्र में उनका होता है। सीएम सबके ऊपर नजर रख सकता है, किसी भी मिनिस्टर को बोल सकता है, किसी भी अधिकारी को डायरेक्ट आदेश दे सकता है। डिप्टी सीएम कुछ नहीं होता है। अगर यही स्थिति रहती तो डिप्टी सीएम का पद छोड़कर सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह क्यों करते? डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिला हुआ था लेकिन फिर भी उनके पास अधिकार कुछ नहीं था। होम मिनिस्ट्री अशोक गहलोत के पास, फिनांस अशोक गहलोत के पास, और इनके पास सिर्फ झुंझुना थमा दिया गया था छोटे छोटे मंत्रालय देके। अब डिप्टी सीएम का पद क्यों डीके शिव कुमार लेंगे, इस बात पर सवाल है। लेकिन जो रोटेशन की बात कर रहे थे राहुल गांधी, उस पर तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि रोटेशन की बात होगी तो भी पूरी तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना पड़ेगा कि हम 2 साल के लिए
सिद्धारमैया को बना रहे हैं, उसके बाद डीके शिव कुमार को बनाएंगे। मतलब बंद कमरे में वो कोई बातचीत नहीं चाहते हैं, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट पब्लिक के सामने चाहते हैं। पब्लिक के सामने ऑफिशियल अनाउंसमेंट चाहते हैं इस बात की कि गारंटी क्या है, क्योंकि पहले भी आप बंद कमरे में ऐसे आश्वासन दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ का मामला कांग्रेस के बाहर के लोगों को कम पता होगा, कांग्रेस के अंदर के लोगों को तो सब पता है कि छत्तीसगढ़ में कैसे इन्होंने आश्वासन दिया और फिर अपने ही वादे से मुकर गए। टीएस सिंहदेव आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह समय ऐसा है कर्नाटक में कि डीके शिव कुमार के पास विकल्प भी है, ऑफर भी है और उनके पास अभी विधायकों का समर्थन भी है। उनके पास ऐसा नहीं है कि कोई भी विधायक नहीं है, वो भी 40 से 50 विधायकों के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि 2 विधायकों का समर्थन है और वो सीएम पोस्ट की दावेदारी कर रहे हैं, उनके पास भी समर्थन है। तो बार्गेनिंग नेगोशिएशन अभी होगा और उसके बाद शपथ ग्रहण के साथ ही अगर बार्गेनिंग नहीं हो पाया तो फिर विद्रोह की स्थिति होगी। 2 ही विकल्प डीके शिव कुमार के साथ है कि वो या तो खुद तय कर लें या फिर ये तय कर लें कि आगे हम अगर विद्रोह नहीं करेंगे तो हमारे समर्थक विद्रोह करेंगे। ये बात उन्होंने राहुल गांधी से भी कही है कि आप हम पर दबाव डाल सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर, आपके साथ हमारा पुराना संबंध है, लेकिन हमारे समर्थक विधायकों पर हम दबाव नहीं बना सकते कि हम सीएम नहीं बनेंगे तो वो क्या फैसला लेने वाले हैं। चलिए देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी से कोई भी काम हो ही नहीं सकता, बल्कि सारा बना बनाया खेल राहुल गांधी बिगाड़ देते हैं। जीत के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली है, पर अफसोस कांग्रेस पार्टी के अंदर ये नफरत की बाजार ऐसी खुलती जा रही है कि मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तभी तो सोचिए राहुल गांधी को अलग अलग वक्त में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को बुलाना पड़ा। नफरत इतनी हो गई है कि दोनों साथ मीटिंग तक नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना होगा ये मोहब्बत की दुकान जो कर्नाटक में खुली है उसका आगे क्या कुछ होता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।